मंच पे उपस्थित मुख्य अतिथिगण, मीडिया बंधु और सभी बच्चों को मैं हृदय की निकल गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। क्योंकि समय कम है, मुझसे कहा गया है कि कम समय में आपको निपटाना है, तो मैं 10 मिनट केवल आपका समय लूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर मैं अपनी सारी बातें आप सभी के बीच में रख सकूं। क्योंकि मैं आपके सामने अपने अनुभव ही शेयर कर सकता हूँ, जो मैंने झेला है, जो मैंने सहा है, उन अनुभवों से जो क्रीम बातें निकल के आती हैं वो मैं आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे जो विज्ञान प्रदर्शनी है तो वैज्ञानिक बात ही करूंगा, वैज्ञानिक नजरिए से ही हमें हमारी जो अपनी स्टडी है उसे क्या करना है, जारी रखना है। तो मैं जहां भी जाता हूँ, जहां भी मुझे बुलाया जाता है, मैं वहां पे कोई ना कोई फॉर्मूला देके आता हूँ। यहाँ पे भी मैं अगर आपके बीच में हूँ, एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, इसको अपने साथ घर लेके जाइएगा। यकीन मानिए आपकी जो स्टडी है वो निरंतर निखरती हुई चली जाएगी। तो पहला फॉर्मूला हमारा है इसका पेन, PEN। अब ये कहेंगे पेन क्या बता रहे हैं, PEN क्या होता है? पहला, जब भी आप स्टडी करते हैं तो P मतलब प्लान, क्या करना है आपको, योजना बनाना है। आपको उस योजना के अनुसार काम करना है। बिना योजना के अगर आप स्टडी करने बैठेंगे, पढ़ने बैठेंगे, तो यकीन मानिए आपकी जो स्टडी है वो अधूरी की अधूरी रह जाएगी। तो पहला काम क्या करना है, योजना का। युद्ध क्षेत्र था, एक तरफ राणा सांगा जी थे और एक तरफ बाबर जी थे। दोनों बहादुर थे। दोनों बहादुर क्यों थे? राणा सांगा जी बहादुर कैसे थे? क्योंकि उनका दुश्मन बाबर अपनी जीवनी, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि मैंने आज तक राणा सांगा जैसा बहादुर आदमी नहीं देखा। और बाबर बहादुर क्यों था? अभी आपका पड़ोसी आपको आपके घर से बाहर निकाल के फेंकते, तो जाहिर सी बात है ताकतवर होगा कि नहीं होगा? बाबर बाहर का था, मध्य एशिया से आया था और उसने भारत पे कब्जा किया। इसका मतलब वो भी बहादुर ये भी था और बहादुर ये भी था, दोनों बहादुर थे। लेकिन जब रणभूमि में उतरते हैं तो बाबर क्या करता है, एक नई पद्धति लेके उतरता है, एक नई योजना के साथ उतरता है। इधर एक सेना, उधर एक सेना, बीच में खाई। आगे क्या कर दिया उसने, बैलों की पूरी कतार खड़ी कर दी और राणा सांगा राजपूत में देख लेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आओ कौन है भाई, बाहर का ही है, क्या कर लेगा? तो उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई और बाबर पूरी योजना के साथ उतरा और इसी योजना का फल था और यही परिणाम हुआ कि बाबर यानी कि मुगल वंश भारत में आ सका। अगर वही राणा सांगा योजना के साथ उतरे होते तो शायद मुगल वंश भारत में नहीं आ पाया होता। तो पहला आपको क्या करना है, प्लानिंग का करना है। क्या करना है, प्लानिंग, PEN यानी कि E। दूसरा काम करना है एग्जीक्यूशन। जो प्लान आपने बनाया, यानी कि प्लान बना लिया, अरे आज तो पढ़ेंगे 4 घंटा, आज 8 से 12 पूरा मेरा प्लान है, पूरा बैठ के पढ़ेंगे। लेकिन क्या हुआ, 1 घंटा बीता, थोड़ा सा रील देख ले, क्या किया, रील देखना क्या कर दिया, चालू कर। तो उस योजना का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। 1857 में क्रांति हो चुकी थी, सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। उन्होंने पूरी योजना बना ली, अरे हम जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बहादुर शाह जफर को नेता घोषित करेंगे, बख्त का हमारे सेनापति हो जाएंगे और क्या करेंगे, अंग्रेजों को तो इस बार क्या करना है, हमको भगा देना है। प्लानिंग पूरी तैयार थी, प्लानिंग पूरा बन चुका था और हुआ भी यही। गए वो वहां पे दिल्ली पे कब्जा किया, बहादुर शाह जफर को नेता बनाया, बख्त का सेनापति बन गया। लेकिन वो प्लानिंग आधी अधूरी रह गई। वो प्लानिंग पूरे अन्य क्षेत्रों में बैठ नहीं पाई, फैल नहीं पाई। अलग अलग नेता अलग अलग रणनीति के साथ लड़ते रहे और अंततः परिणाम क्या हुआ, 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष हम हार गए और अंग्रेजों का क्या हुआ, पुनः कब्जा क्या हो गया। तो प्लानिंग तो हमने की लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया। तीसरी बात, पहला प्लानिंग करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे और तीसरा यानी कि N, PEN जिससे आप लिखते हैं वही फार्मूला दे रहा हूँ, घर लेके जाइए। यकीन मानिए बहुत अंतर आएगा आपकी पढ़ाई में। N मतलब नो मोर एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं करेगा। अरे आज तो बुखार हो गया, नहीं पढ़ेंगे। अरे आज मम्मी ने कह दिया था कि थोड़ा सा खाना वाना तुम बना देना, मेरी तो तबीयत खराब है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे, जब आपके सामने सवाल आएंगे, वो ये नहीं कहेंगे अरे भाई आपका कोई काम था, आपने चाचा के यहाँ गए थे, मामा के यहाँ गए थे, तबीयत खराब हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था।
ये जो सवाल है कोई बहाना वहां नहीं देखता है, सवाल क्या करता है, मांगता है उसका हल, उसका आंसर मांगता है। एक नाम मैं भूल रहा हूँ, हंगरी के सैनिक थे और वो साथ ही साथ ओलंपिक में जाते थे। तो उन्होंने क्या हुआ, ओलंपिक के लिए आवेदन किया और वो आवेदन में वो हो भी गए। लेकिन क्या हुआ, उसके कुछ समय पहले जो कि सैनिक थे, एक बम वो उससे प्रैक्टिस वो कर रहे थे, वो बम उनके हाथ में क्या हो गया, फट गया। उनका पूरा हाथ क्या हो गया, लहून हो गया। वो निशानेबाजी की प्रैक्टिस क्या करते थे, जिस हाथ से वो निशानेबाजी करते थे वही हाथ क्या हुआ, उनका उस बम में उड़ गया। अब क्या वो बहाना करते हैं, अरे नहीं मेरा तो हाथ उड़ गया है, मैं अब ओलंपिक कैसे जीतूंगा, मैं कैसे ओलंपिक में जाके मेडल ला पाऊंगा। नहीं, उन्होंने दूसरे हाथ से प्रैक्टिस शुरू की। एक के बाद एक ओलंपिक क्या हो गए, निरस्त होते गए, क्योंकि उसमें वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्या वो बहाना करते हैं, अरे छोड़ो अब तो मेरी उम्र हो गई है, ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है, 8 साल बीत गए, कहाँ मेरी पुराना जज्बा, कहाँ ये, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा, क्या हो पाएगा, छोड़ो जाए तो नहीं जाए। अगर वो बहाने पे आ गए होते तो क्या वो सफल हो पाते, नहीं। उन्होंने दूसरे हाथ से प्रैक्टिस शुरू की और 12 साल बाद जब ओलंपिक फिर से हुआ, वो उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लेके आते हैं। तो यही काम आपको भी करना है बच्चों। पहले आप प्लानिंग करिए, प्लान बड़ा है तो उसको छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करिए। और प्लीज आज के बाद से यहाँ से जाइएगा तो बहाने मत बनाइएगा। अगर आपने प्लान कर लिया है 8 घंटे पढ़ने का, 4 घंटे पढ़ने का, तो आप उतना पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई आप काम करिए, बहुत सारा समय बचा है आपके पास। इसी के साथ क्योंकि समय ज्यादा है, सॉरी समय कम है, अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। तो कह के जाऊंगा कि राह संघर्षों के जो चलता है, राह संघर्षों के चलता है, वही संसार बदलता है। और रात में जिसने जीती हो जंग, वही सूरज बन के चमकता है, वही सूरज बन के चमकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।